अस्सलामुअलैकुम। हमारे प्रधानमंत्री आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते, वो फैसले क्या लेंगे? हमारे यहाँ घटिया लोगों की भरमार है जो सिर्फ गाय गोबर बेच सकते हैं। हम हिंदुस्तानी इतने गंदे हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट खवातीन ने आना बंद कर दिया है। 30 साल बाद हमारा आईटी शोबा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हम सिर्फ दूसरे मुल्कों में सफाई सुथराई के लिए लेबर भेजने वाला मुल्क बन जाएंगे। हमारे यहाँ महंगाई का तूफान आया हुआ है और प्रधानमंत्री गैर मुल्की दौरों पर अय्याशियाँ कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इंडिया के एक मशहूर तज्ज़ियाकार हैं, वो जनाब अपने मुल्क में ये बातें कर रहे हैं। आइए उनकी ये वीडियो देखते हैं। आत्मनिर्भरता ही खतरे में आ गई है भारत की, क्योंकि अब तो ये दुनिया कहने लगी है और ये सर्वस्वीकृत तथ्य सामने है कि कम बोलने वाले, रिजर्व रहने वाले एक सभ्य इंसान मनमोहन सिंह जी भी अमेरिका हो, भारत हो, कहीं हो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो बात कहनी चाहिए भारत को, भारत होने के नाते वो कहने में चूकते नहीं थे। अब वो वीडियो आजकल घूम रहा है जिसमें उन्होंने इराक पर अमेरिका के हमले को गलत बताया था। उनके सामने कहा था इट वॉज ए मिस्टेक ऑफ अमेरिका। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री उनको नाम लेके कहे हुए किसी सवाल पर अमेरिका की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, बल्कि उन्होंने अपने भारतीय हितों को साफ नजर आता है कि अमेरिका के हाथ उनको हम बार बार सौंपते हुए देख रहे हैं। और उन पर आरोप लग रहा है कि एक उद्योगपति जो उनके दोस्त हैं, उनकी संरक्षा में वो भारतीय हितों की बलि अमेरिका के सामने चढ़ा रहे हैं। अमेरिका महंगे हथियार हमें बेचने की कोशिश करता है, महंगा हाइड्रोकार्बन बेच रहा है और हम उससे ज्यादा खरीद रहे हैं। अब ये किसका नुकसान कर रहे हैं? अगर कोई चीज बाजार में हमें 1 रुपए की मिल रही है, उसकी जगह हम 2 रुपए की अमेरिका से खरीद के अमेरिका को खुश करने का काम कर रहे हैं, तो ये देश हित कैसे हुआ? और ये हम ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम उनसे महंगी एलएनजी खरीद रहे हैं जिसका भाड़ा ज्यादा है, जिसका समय ज्यादा है, जिसकी कीमत ज्यादा है। महंगा हम क्रूड खरीद रहे हैं जिसका भी भाड़ा ज्यादा है, इंश्योरेंस ज्यादा है और उसकी समय सीमा पहुंचने की ज्यादा है। पिछले 2025 में हमने यही किया। हमने सस्ता क्रूड की जगह महंगा क्रूड खरीदा और उनकी वजह से हमने ईरान से क्रूड खरीदना और तेल खरीदना बंद किया 19 में। इस समय हम रूस से खरीदना बार बार बंद कर रहे हैं और अब हम इस समय परमिशन मांगने गए हुए हैं वहां कि हमको साहब फिर से रूस से खरीदने की परमिशन दीजिए। ये क्या हो गया है? ये तो देश की आजादी वगैरह की संप्रभुता को गिरवी रखते हुए हमें लोग मिल रहे हैं जो इसके पहले शोर मचाते थे कि वो उनका 56 इंच का सीना है और वो बड़े बहादुर हैं और मनमोहन सिंह बड़े कायर हैं और ये है और वो है। और हम पाते हैं कि चीन का सवाल हो या अमेरिका का सवाल हो, दो महाशक्तियां जो आमने सामने हैं, हमारे महाबली का उन महाशक्तियों की ओर देखने की हिम्मत नहीं है। बोलना तो बहुत बड़ी बात है। एक ही आंकड़ा ले, हमारे पूरी राजनीति का, विचार का, बातचीत का, मीडिया का, सारे हमारे संवाद का लक्ष्य पाकिस्तान है। हम हर बात इस बात पे करते और यहीं खत्म हो जाते हैं कि हमारे यहाँ 100 रुपए का तेल है, 107 रुपए का है, तो उसके यहाँ 300 रुपए का है। हमारे टीवी चैनल, उनको आप देख लीजिए तो 365 दिन में 165 दिन वो पाकिस्तान केंद्रित है और हमको उन्होंने पाकिस्तान से भी बदतर बना दिया है मोदी जी के राज में। हम सिर्फ एक दुनिया में अपने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले देश के तौर पर बदल गए हैं। एक ऐसे समाज में बदल गए जो खुद में अपने आप गृह युद्ध कर रहा है, जिसकी सरकार अपने ही देश में खुद गृह युद्ध नियोजित करती है, जो इस देश के नागरिकों को आपस में लड़ा के राजनीतिक सफलता पाने की कोशिश करती है। हम एक ऐसे घटिया समाज में बदलते जा रहे हैं जो आज के आधुनिक मानवीय जो मूल्य हैं, उनमें सब चीजों में अब उन मूल्यों की हत्या करते हुए लोग मिल रहे हैं। हम इतने बड़े देश हैं, हमारा टूरिज्म ही नहीं हो रहा, कोई आना ही नहीं चाहता। दुनिया के बाहर के लोग हमारे यहाँ सस्ते टूरिस्ट आते थे, महंगे वाले तो कभी आए नहीं। सस्ते जो टूरिस्ट यूरोप के आते थे अब वो भी नहीं आते, चूंकि इतनी खबरें हमारे बारे में हैं कि हम बहुत गंदे लोग हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों के लिए शौचालय वगैरह नहीं मिलते, पूरा दिन घूमते रह जाए, कहीं जगह नहीं होती। हमारे यहाँ सुरक्षा स्त्री की बहुत कठिन है और विदेशी स्त्रियां वगैरह जैसा उनका ओढ़ना, पहनना, बोलना है, उसको देख के हमारे यहाँ ऐसी हमने भीड़ तैयार कर रखी है पुरुषों की जो स्त्री जात के नाम पे उनकी सोची समझ नहीं है कि वो नॉर्मल बिहेव कर सकें। वो उनको खा जाने वाली मुद्रा में मिलते हैं और तमाम कांड होते रहते हैं हमेशा। तो असुरक्षित हैं, निहायत गंदे हैं हम और निहायत असभ्य हैं हम। किसी भी मुल्क की आलमी इमेज सिर्फ एडवर्टीजमेंट से नहीं बनती, बल्कि
लॉ, सेफ्टी और सोशल बिहेवियर से बनती है। तो हमारे यहाँ टूरिज्म नहीं डेवलप हो रहा है, तो हम ये इससे वंचित हैं। इस तरह के घटिया लोगों की भरमार आ रही है जो सिर्फ गाय गोबर यही सब बेच रहे हैं, इसमें ठगी कर रहे हैं, पूरे समाज को ठग रहे हैं। इस देश को तबाह करने में वो जहां ले जा रहे हैं, न हमारा हेल्थ सेक्टर अच्छा है, न सोशल सेक्टर अच्छा है, न एजुकेशनल सेक्टर अच्छा है, और पॉलिटी हमारी गृह युद्ध पैदा कर रही है। तो हम चीन के अगर संदर्भ लाएंगे तो हम हंसी के पात्र ही बन सकते हैं। हमने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री चीन की ओर देख नहीं सकते, बोलना तो बहुत बड़ी बात है, तो फैसले क्या लेंगे वो? हम रोज हर साल हमारा चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ रहा है। एक ही चीज में हमारी तरक्की है। इनके जमाने का चार्ट उठा लीजिए 12 साल में कि चीन से भारत का व्यापार घाटा प्रतिवर्ष कितना बढ़ रहा है, वही हमारी असलियत बताने के लिए काफी। सर्विस सेक्टर में सबसे जो ग्रोइंग कंट्रीब्यूशन होता है वो है आईटी सेक्टर का। जी जी। और आईटी सेक्टर जब से ये एआई बूम आया है, जिस तरीके से अब कोडिंग रिलेटेड जॉब्स एआई के द्वारा हो रहे हैं जी, तब से ये खबर आ रही है, कई सारे एक्सपर्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि आने वाले 18 महीनों में जो आईटी सेक्टर इंडिया का है वो और एक तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि 24 महीने, 18 महीने, 30 महीने, इस तरह की कई फिगर्स हैं। इनको हम सबसे लंबी फिगर 30 महीने की ले लें, या चलिए तो यानी 30 महीने के बाद हमारे पास इस सेक्टर का जो हमारा सबसे प्रमुख सेक्टर है, और हमारी जो बाहर से आने वाली इनकम, उसका मतलब उसकी ग्रोथ जो है 55% के आसपास थी हमारी। तो यही एक सेक्टर था जिसमें हम आगे थे, जिसकी वजह से हम अर्थव्यवस्था में अपनी पीठ ठोक रहे थे। इसके बाद हमारे पास सिर्फ लेबर रह जाएगा। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा, घर में भी बाहर भी लेबर सप्लायर है। सारी दुनिया में हम झाड़ू पोछा करने, घर में चौकीदारी करने, छोटे मोटे काम करने वाले आदमी सप्लाई करते हैं, और वही इजराइल, रूस, सब जगह वही हम करने जा रहे हैं। हमारे पास और कुछ नहीं है। मनुष्य जो हमारे मनुष्य से मनुष्य पैदा हो रहे हैं, उनको भेज के उनसे, उनके रेमिटेंस से हम अपनी ये अय्याशी हो रही है हमारे नेताओं की कि दुनिया में सबसे ज़्यादा विदेश घूमने वाले प्रधानमंत्री भारत के हैं। मैं उस पे लगभग 100 देशों में घूम चुके हैं ये। अभी फिर निकले हुए हैं, सबको तेल कमी करने का वो कर रहे हैं, फिर घूमने निकले हुए हैं। भारत में मुसलमान को दूर दूर हटो, वहाँ दुबई गए हुए हैं तो उससे गले में झप्पी ले रहे हैं। वो कौन है भाई? वो कुछ स्पेशल मुसलमान होते हैं, कुछ साधारण मुसलमान होते हैं। तो अजीब समस्या है। आखिर में बात यही है, तनकीद अगर अपने मुल्क के अंदर से आए तो इसे संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि इस्लाह हमेशा सच बोलने से वो शुरू होती है।